नमस्कार। मैं नौहर पर और यहाँ पर चल रही थी गत एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत कथा, जिसका समापन हुआ है और भक्तगण काफी इस गांव के सारे ग्रामवासी और आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पर भारी संख्या में हैं। कारण भी बताएंगे और वो दृश्य भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि सनातन जाग उठा है। महाराज जी बड़े ऊंचे बैठे हैं, आप हम ऊपर ही आते हैं। तो आप देख रहे हैं, जाना पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कवि। तो हमें एक पत्रकार बात करेगा। देश के साधु संत समाज से ये विद्वान लोग ये इतना जप तप करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपके बाल गोपाल में संस्कार रहे, स्वस्थ रहे, आपका कल्याण रहे। चलिए बात करते हैं जी। ओम नमो नारायण प्रभु। सबसे पहले आपका परिचय। ओम नमो नारायण प्रभु। ओम नमो नारायण। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा परिचय, मैं योगी में गुरु श्री सागरनाथ और कामाख्या से लाल भैरव मंदिर शमशान से। तो आजकल अच्छा महाराज जी, इससे पहले हम वार्ता करें, ये बताइए संस्कारों की शिक्षा, बच्चों को हम शिक्षा तो देते हैं, ये संस्कारों की भी शिक्षा कहीं मिलती है क्या? ये संस्कारों की शिक्षा पहले तो अपने घर से और दूसरे अपने गुरुकुलों से। तो बच्चों को गुरुकुलों भेजना चाहिए, जो प्राचीन प्रथा थी अपनी गुरुकुल वाली, वो शिक्षा चलानी चाहिए। जैसे इस्लाम वाले मदरसा वगैरह चलाते हैं, ऐसे अपने गुरुकुल में भेजो बच्चों को। अच्छा महाराज जी, इस गांव में जब आप आए, हम भी जब पहली बार आए तो हमें पता चला इस गांव का नाम ही भगवान है, हैं? और जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा, वो अनुभूति बताइए, हमारे दर्शक भी जान सकें। मेरे को तो अति अद्भुत लगा, क्योंकि गुजरात में भी बाजू में गांव है देवीदास करके भगत हो गए। तो इसके बाजू का गांव है देवीदास और यहाँ भगवान, तो भगवान और देवीदास दोनों का जोड़ा मेरे को यहाँ मिल गया। हाँ, श्रीमद् कथा भागवत जो हुई है, आपने साध्वी हैं मंगला माधुरी जी जो व्यास पीठ पर विराजमान थी, तो उनका जो प्रवचन आपने सुने तो कैसा अनुभूत हुआ? और अब हमारे दर्शकों को श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, ये आज की युवा पीढ़ी भागवत कथा को लेकर के इतने गंभीर क्यों नहीं है, रुचि क्यों नहीं है? एक तो पहले बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए अपने को कि ये आजकल अपने घरों में बचपन से मोबाइल दे देते, टीवी दिखा देते, जो वेस्टर्न कल्चर सिखाते। पहले तो ये अपना आध्यात्मिक कल्चर सिखाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है, पहली जिम्मेवारी माँ बाप की ही बनती है। पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है। चलो उतना ही बोलूँगा कि हर घर में माँ बाप जागो। मैं तो उतना ही बोलूँगा कि हर घर में माँ बाप जागो, हर घर में माँ बाप जागो। देखो ये साधु संत समाज कह रहा है कि माँ बाप को जागना पड़ेगा। वो कैसे जागे, उनको क्या करना चाहिए महाराज? उनको पहले खुद को आध्यात्मिक होना होगा। अच्छा, वो खुद आध्यात्मिक हो गए जब भी अपने बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार डालेंगे। देखो बड़ी गंभीर बात कही है महाराज जी ने। देखिए साधु संत समाज जब बोलते हैं, समाज के कल्याण की बात आए, समाज के हित की बात आए, तो वो बहुत अच्छी बात शिक्षा देते हैं, लेकिन आपको ये शिक्षा संत समाज से लेनी चाहिए, जिससे आपकी संतान का भविष्य उज्जवल हो सके। चलिए कैमरा आगे की तरफ करके देखते हैं कौन सा हमें चेहरा मिलता है और आपको क्या सीखने को मिलता है। निकल रही आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, ये सामने रथ है, पीछे रथ है, और ये आज के आधुनिक रथ आ रहे हैं और हमारे साथ एक मान्यवर हैं जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। आइए आइए जी। मेरा नाम रामकोट सिंह फ्रॉम भगवान है। अच्छा, और नॉर्थ है। अच्छा। तो ये आज जो गांव में आपके हमने जो नज़ारा देख रहे हैं बड़ा अद्भुत है। हाँ, ये नज़ारा मतलब हमारे पिछले कम से कम हमें तो याद ही नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम कभी हुआ है। मेरे ख्याल से क्षेत्र में भी नहीं हुआ, मेरा नज़र जहाँ तक है। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है और जी इंसान ने पैसे दिए, मतलब वही अंदाज भरे, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लोगे हैं। ये कथाकरण जो रही आज जो अनुराग मिश्रा आ रही है ना, उसको 1.5 लाख रुपये के अंदर बात हुई है। ठीक है, वो कोई बात को नहीं, आज हो गए। के बारे में बताएंगे कौन है ये? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा गायकार है, उदय भिलवाड़ा से। गायिका है, गायिका है। गायिका है। अच्छा अच्छा, चलिए जानकारी मिली है, बड़ी सूचना मिली है। चलिए सुनाते हैं, वो जैसे आएंगे उनसे भी। ये देखिए माताएं बहनें, ये सभी माताएं बहनें हैं, ये टकटकी लगाए देख रही हैं, ये बेटियां बच्ची हैं आज की। बच्चों कैसा लग रहा है कार्यक्रम, कैसा लगा आपको? बढ़िया। अच्छा, इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा, क्या नया अनुभव हुआ आपको? ये तो नहीं पता। कथा नहीं सुनी आपने? हाँ। भजन सुने? यस। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको उसमें, भजन कथा क्या अच्छा लगा? उससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ। यही तो चाहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो। हाँ। चल, ये बच्चे देखो इस तरह का कार्यक्रम होते हैं आध्यात्मिक। आज की युवा पीढ़ी है, उनको नॉलेज मिलती है। नॉलेज मतलब ज्ञान।
और नॉलेज कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाए, जितनी मिल जाए ले लेनी चाहिए और सीखना चाहिए, उसके आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। ये आज की पीढ़ी को बताना हमारा है, जो हमसे बड़े हैं सीनियर, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है कि आज की पीढ़ी सीखे नई नई चीज़ें, ज्ञान के प्रकाश उनको पढ़ते रहना चाहिए, उनको अच्छी बातें, अच्छे संस्कार जहाँ से मिले उनको लाके दो, बताओ प्रमाण के साथ, तभी तो पीढ़ी करेगी यकीन और करेगी आप पर, हम पर विश्वास, तभी बनेगा नया भारत और महान भारत। चलिए कैमरा सामने की तरफ करते हैं, दिखाते हैं इस रथ यात्रा की जिसे समय दिया है और विधायक जी ने हमें समय दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ के जो विधायक हैं उनके पूरा परिचय करेंगे और उस पूरे कार्यक्रम की जानकारी क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। और ये हैं क्षेत्रवासी यहाँ के जो अपने विधायक जी के प्रतीक्षा कर रहे हैं, दर्शन करने गए हैं अंदर, जैसे ही बाहर आएंगे थोड़ी सी वार्ता करेंगे क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है विधायक जी के पास भी और हमारे पास भी है जी। चलिए परिचय लेते हैं, बात करेंगे, आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और जहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, बुजुर्ग हैं और युवा भी हैं। तो विधायक जी सबसे पहले आपका परिचय। अमित चाचान, विधायक नौहर, जिला राजस्थान। तो विधायक जी जैसे कि देख रहे हैं आज राजनीति की कोई बात नहीं होगी, बहुत होगी राजनीति, अब बात होगी आध्यात्मिक संस्कार की बात और मन की बात। सब मन की बात कर सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। चलो आपके मन की बात से शुरू करते हैं। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बात हो देश को लेकर के, समाज को लेकर के, चाहे कहीं की भी बात हो, मन की बात जो कहना चाहो आप कह दीजिए, आपकी बात जनता तक, पूरे देश तक पहुंचाएंगे। आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जरूरत है पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना। जो व्यक्ति जिस पद पे बैठा है उस पद को ईमानदारी व सच्चाई से अपने पद का कर्तव्य पाए। जितने तमाम नेतागण के हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनता जब उनको चुनकर भेजती है तब हम विधान चुनाव के दौरान तरह तरह की बातें करते हैं, वादे करते हैं, गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हैं, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद, वोट पड़ने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि नेता के बीच में नहीं जाता, नेता के जनता की दुख सुख कर नहीं सुनने वाला। जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं आज उनको रोकने की जरूरत है। नेता अपनी ईमानदारी से अगर कार्य करे, क्षेत्र में विकास कराए तो आज विकास की कमी नहीं रह सकती। मैंने मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में अनगिनत विकास के कार्य करवाए हैं और मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ असेंबली में भी कहा, हर मीटिंगों में कहता हूँ, मेरे व मेरे परिवार 40 सालों में 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता राजनीति के माध्यम से। 1 रुपये का किसी भी तरह कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, कर्मचारी की निर्माण कार्य में, कमीशन में, पट्टों में, किसी भी तरह का, अगर इस तरह से सभी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, सच्चाई व ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए तो अपना देश पीछे रहने वाला नहीं है, हर क्षेत्र में खुशहाली हो सकती है। अच्छा विधायक जी, दिल्ली से ये अचानक पता नहीं क्या है, ये रोग पूरे देश में चला गया है, हर चीज़ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, यात्रा फ्री, कोई संस्कार देने की बात नहीं करता, वो भी फ्री। संस्कार तो फ्री में मिलते ही हैं, लेकिन चलो कुछ भी करके दे दो संस्कार देने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए। संस्कार व्यक्ति को अपने परिवार से मिलते हैं, अपने माता पिता से, जहाँ जिस संगति में रहता है संस्कार वहीं से मिलती है। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, व्यक्ति जिस संगति में रहेगा, जिसके साथ रहेगा, उसी संगति का असर रहेगा। संस्कार अपने घर से ही, परिवार से मिलते हैं और क्षमता खुद व्यक्ति की होती है कि वो किस तरह के गुण को अपने अंदर धारण करे, किस तरह से वो रहे, किस तरह का माहौल रखे, किस तरह से व्यक्तियों से, परिवार से, सदस्य से, गाँव से अपने संबंध रखे, व्यवहार रखे, ये खुद पे निर्भर है अपना। आपके गाँव में, यहाँ पे जो गाँव है जहाँ बैठे हैं, सिंचाई विभाग को जो पानी जितना क्वांटिटी में पानी देना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, संतोषजनक सप्लाई नहीं है खेतों के लिए जो सिंचाई का जो पानी है। बात कटु सत्य है, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब तक किसान के खेत तक हम पानी नहीं पहुंचाएंगे, किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हमारा नॉर्थ फीडर का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा में पंजाब से। अंतर्राज्यीय मामला होने के बाद आज नहीं, काफ़ी सालों से समस्या है कि चलती नहर कभी 1 दिन, कभी 2 दिन की बारियाँ पिट जाती है, नहर में पानी घटा दिया जाता है, नहर टूटने की शिकायतें आती है। हर लंबे समय से हम प्रयासरत हैं, लेकिन इसमें हमें 100% सफलता नहीं मिली है। अभी नॉर्थ फीडर रीलाइनिंग का भी काम चल रहा है, जो राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार के तहत विचाराधीन है। नॉर्थ फीडर रीलाइनिंग का काम पूर्ण होने के बाद ही हमें उम्मीद है कि हमारे हिस्से का हमें पूरा पानी मिल पाएगा। आज वास्तव में हालात ख़राब है कि नहरों की भी हालात ख़राब है और किसानों को उसके हक का पानी आज क्षेत्र में पूरा नहीं मिल रहा है। मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अंतर्राज्यीय मामला होने की वजह से हमें सफलता नहीं मिली। विधायक जी ने जो कहा, जो हमने प्रश्न किया है और विधायक जी ने जो जवाब दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? प्रयास काफी किए हैं वहाँ जाकर। विधायक जी ने जो मैंने जो सवाल किया, हमने जो सवाल वो ठीक है। हाँ। जी विधायक जी ने काफ़ी प्रयास किया था,
विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने री के लिए 40% राशि जो राजस्थान सरकार की थी वो 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन उस टाइम हरियाणा सरकार से अनुमति नहीं देने के कारण ये सारा मामला अटक गया था। अब ये प्रोसीजर चल रहा है, अगर हो जाए तो अच्छा, अगर जनता की सुध लेने वाला हो कोई तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ भी उनकी सरकार है बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी सरकार, केंद्र की, अगर अब नहीं होगा ना तो कभी नहीं होगा। फिर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आज जो मौका अवसर ऐसा है कि समय कम है और काम काफ़ी लोगों से वार्ता करनी है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा इस रथ यात्रा में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी आए, हमने उनसे बात भी की, और अचानक एक सवाल जो हमारे मन में इसी क्षेत्र के लेकर के समस्या का था, सिंचाई विभाग को लेकर के, वो हमने उनके सामने रखा है ताकि पता चल सके कि धरातल पे वास्तविकता क्या है, विकास कितना हुआ है और विकास कहाँ अटक गया है। ये सब हम देखते हैं, हम रखते हैं सब पे नज़र। धन्यवाद।